यूनाइटेड फेथफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। यूरोपा लीग का एक तड़का छाया हुआ है हर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के नज़र में, क्योंकि बहुतों को लग रहा है कि हम इस सिल्वरवेयर को जीत के एक ओली की अलग मैनचेस्टर यूनाइटेड बना सकते हैं, जिस पे हमने अपना सेकंड लेग जीत लिया राउंड ऑफ 16 का 2-1 से, और एग्रीगेट से 7-1 से वो लेग जीत लिया है कि हम फर्स्ट लेग बिफोर द स्टार्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक वो 5-0 से जीते थे, जिससे हम अब लास्ट 8 पे यूरोपा लीग के पहुंच गए हैं। तो जिंदगी के अंदर भी हमने ये कंपटीशन जीता था, बट इस बार एक अच्छी टीम लग रही है, एक अच्छी वाइब नजर आ रही है, डिस्पाइट हमने सेकंड लेग में अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम नहीं उतारी थी, क्योंकि एक सभी को पता था ऐसा हो रही। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं अनीक, मुशीर एंड इंद्रशीष। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं मुशीर आपसे। ये जो यूनाइटेड की 2-1 परफॉर्मेंस थी, ये किस नज़र से आप इस परफॉर्मेंस को सम अप करेंगे? Frankly, अगर very honest opinion, it was a terrible match. It was very frankly, अगर मैच देखा हो, इतना खराब मैच था, इतना कॉमिकल मैच था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। फ्रेड मतलब आई एम प्रॉब्ली मैं ज्यादा हार्श हो रहा हूँ इस वक्त, लेकिन फ्रेड मैकटोमिने एंड जेम्स की परफॉर्मेंस, सिंपल पास का वो नहीं आगे नहीं ले जा पा रहे। फ्रैंकली एक तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ये मैच में कोई प्रेशर था ही नहीं हमारे ऊपर। 5-0 का लीड थी, होम पे था, बहुत सही किया ये करके कि हमने अपनी सबको, मतलब जिनको मौका नहीं मिल रहा था रिसेंट मैचेस में, उनको उतारा, खेला। बट फ्रैंकली मैच अगर आप सिर्फ उस मैच का देखें, 2-1 वाले मैच का, तो वो बहुत ही कॉमिकल मैच था। If I have to go forward in Europe, मैं तो बोलूँगा, मतलब this match is just a practice match. हम इस मैच से कुछ ले ही नहीं सकते। And अगर इस मैच का हमने इस तरह परफॉर्म किया, तो there is absolutely no hope. But हाँ, मतलब I am hoping कि जो हमारी performances प्रीमियर लीग में रही है recently, and हमारे जो main रैशफोर्ड, मार्शल, ब्रूनो, पॉग्बा, वैन बिसाका इन फॉर्म, मैग्वायर, and hopefully an informed Dahia, yeah, better formed Dahia when they come out in the next few games. So that will be a much better performance to watch and much more interesting performance to watch. And just before concluding, मैं informed Dahia इसलिए बोला because there's every chance that Dahia will play, Romero will not. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना I frankly wouldn't have a problem if Romero is given more chances. He deserves the chance, to be fair, in the next few games. But हाँ, ये वाला गेम मार्शल ने गोल मारा, that the difference मार्शल का आना made to the performance immediately. But हाँ, गेम तो ऐसे ही था. But yeah, I am not going to base or I'm not hoping कि next few matches इस बेस पे हो. I'll be hoping कि वो प्रीमियर लीग के जो परफॉर्मेंस थी उस बेस पे हो, तो I'll be very glad. मुशीर को ज्यादा पसंद नहीं आया लग रहा है यूनाइटेड का मैच, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। इंद्रशीष, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को, कंसीडर द फैक्ट कि क्या आप देखते हैं कि ये मैच ही यूनाइटेड की डेस्टिनी डिसाइड करता है, या कि यूनाइटेड की ऑपोजिशन के हिसाब से आने वाले राउंड्स में अगर हम अच्छे से जाते हैं, डीप जाते हैं, तो हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे? देखिए, पहले बात है कि दोनों टीम का जो फर्क है वो काफी मोटा है, क्योंकि दोनों टीम का क्वालिटी स्टैंडर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी आगे है, और हम लोग फर्स्ट लेग में ही टाई जीत लिया था, तो इसीलिए हम लोग अपना सेकंड टीम फीड किया था। और मेरे हिसाब से हम लोग का फर्स्ट टीम और सेकंड टीम, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग का फर्स्ट टीम और सेकंड टीम का जो फर्क है वो काफी बड़ा है। तो हम लोग का फर्स्ट टीम बहुत ही स्ट्रांग है सेकंड टीम से, जो हम लोग को थोड़ा कट करना चाहिए इन फ्यूचर, अगर हम लोग ट्रॉफी जीतना हो तो। और देखा जाए तो मैं मुशीर से एक मत हूँ कि फ्रेड मैकटोमिने ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। इवन मैटा फर्स्ट हाफ में भी उतना अच्छा नहीं था, जो सेकंड हाफ में वो थोड़ा इंप्रूव हो गया। लेकिन मेरे को एक चीज़ बहुत पसंद आया, वो था कि लेफ्ट विंग से पेरेरा जो जैसे खेला, काफ़ी ड्रिबल्स कर रहे थे, काफ़ी अटैकिंग था वो। तो एक की अगर आप पॉजिटिव बताओगे तो मैं बोलूँगा कि लेफ्ट विंग से जो एंड्रेस पेरेरा आके जो गेम खेला
वो काफी कमेंडेबल था। अनीक, जिस तरीके से बहुत से यूनाइटेड फैंस बात कर रहे थे स्टार्ट होने से पहले कि सेकंड लेग स्टार्ट होने से पहले कि यार हमको ना इस मैच पे फियरफुल अप्रोच दिखानी चाहिए क्योंकि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं और अपने हम होम पे खेल रहे हैं। क्या ये टेक्निक पे हम खरे उतर नहीं पाए सेकंड लेग? इन अ वे जो फेयरफुल अप्रोच का था, आई थिंक फेयरफुल ही था ये। मेन टीम खेल नहीं रही थी, सारे हमारे फ्रेंच प्लेयर थे टू से विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन। जब एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि जब हम अपने स्क्वाड की बात करते हैं, जब हम कुछ ट्रॉफी जीतने की बात करते हैं एंड ट्रांसफर विंडो में क्यों हमें स्पेंड करना है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हमें क्यों स्पेंड करना है। बिकॉज हमारा सेकेंड टीम जो है that is too far off from the first team, जो जैसे इनिशीश ने कहा, and they don't gel well because they don't play enough matches. Now probably इस टीम से जितने मैक्सिमम प्लेयर थे उन्होंने लास्ट शायद नॉर्विच के अगेंस्ट खेला होगा या कुछ लोगों ने चेल्सी के अगेंस्ट खेला होगा। जब वो डे इन डे आउट गेम ही नहीं खेल रहे तो जेल करेंगे नहीं, और आपकी फर्स्ट टीम ही खेले जा रही है हर मैच, तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा। तो दिस इज द प्रिसाइज रीजन की एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड। मतलब जितना भी हमने प्रीमियर लीग में जितने मैच देखे थे, दिस वाज एक्सपेक्टेड कि मिडफील्ड में जब भी आप ओम्ब्रा ब्रूनो को हटा देते हैं मिडफील्ड से, फिर से साइड पासिंग शुरू हो जाता है, बॉक्स के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है, बॉक्स में फीड नहीं होता है बॉल, एंड ये सब प्रॉब्लम रहेगा ही। गुड थिंग वाज कि एक और अकेडमी प्लेयर को अपना डेब्यू का चांस मिला, वेंगी का, एंड इसको लेके 8 प्लेयर हो गए जिनको इस सीजन में डेब्यू इनका हुआ है। दैट वाज अ गुड टेक आउट। शार्प थे नहीं, नो वन वाज शार्प ऑन द फील्ड, सो दैट शोड। वन ऑफ द रीजन कुड बी कि हमारा 5-0 फर्स्ट लेग से 0-5 हम जीत चुके थे, तो दिस वाज अ नो ब्रेनर। बट तब भी थोड़ा सा जील और हंगर अगर रहता तो अच्छा होता, जो शायद मार्शल ने दिखाया। मार्शल बेंच से आए बट उनमें एक हंगर था, एक जील था स्कोर करने का, जो अगर बाकी प्लेयर्स में होता, स्पेशली लिंगार्ड ने भी स्कोर किया, बट आई थिंक लिंगार्ड ने भी काफी गलतियां की, एंड ही इज नॉट, मतलब एट दिस एज ही शुड बी एट हिज पीक, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर हिम। ये सब प्रॉब्लम रहे। तो मैच वैसा ही था जैसे होना चाहिए था। मतलब दिस वाज नो सरप्राइज। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना क्वार्टर फाइनल्स क्लैश खेलेगा कोपेनहेगन के अगेंस्ट डेनिश जायंट्स। एक मतलब अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से मिले या फुटबॉल के एस्पेक्ट से, इंग्लैंड और डेनमार्क की हिस्ट्री कुछ इम्पेकेबल ही है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं। तो मुशीद, आप इस क्वार्टर फाइनल लेग को कैसे देख रहे हो, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कोपेनहेगन के हेड कोच ने कहा है कि अगर उनके प्लेयर से मैच जीतते हैं तो वो उनको इंसेंटिव देंगे, मतलब थोड़ा मनी टाइप से भी खींच रहे अपने प्लेयर्स को कि अब यूनाइटेड के बेस्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं यूनाइटेड की अप्रोच क्वार्टर फाइनल्स में? ठीक है, जो आपने भी ये लास्ट पार्ट बोली कि इंसेंटिव, दैट्स ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से उसका कोई उतना उसमें वो है नहीं, बिकॉज आई मीन दैट्स अ गुड प्लान फॉर हिम, क्योंकि उनको वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स अपना जी जान लगा दें। लेकिन फ्रैंकली अगर आप फुटबॉलर हैं तो जस्ट विनिंग द मैच शुड बी सफिशिएंट रीजन कि आप अपनी जी जान लगा दें। इंसेंटिव तो एक एडिशनल वो है, बट हाँ, बहरहाल हमारा अप्रोच जहां तक है कोपेनहेगन का, मुझे जो मैंने अभी बोला कि पिछले गेम वाला, मैं ये जान के बोला है कि ओले को भी फर्क नहीं पड़ा उस गेम से किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस गेम को देख के मैं डर गया, अनलेस वी इमिटेट दैट गेम, एमुलेट दैट गेम अगेन, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमारी जो टीम प्रीमियर लीग में थी वही उतरेगी। शॉ का आई एम नॉट श्योर इंजरी के उस पर, लेकिन हाँ वैसे मेरे हिसाब से जो टीम हमारी प्रीमियर लीग में मैचेस के लिए वही उतरेगी, वही फॉर्मेशन रहेगा। मार्शल को देखकर मैं बहुत होपफुल हूँ कि मेरे लिए की मैन इस वक्त मोर देन ब्रूनो मार्शल है इस रिमेनिंग मैचेस जहां तक भी हम जाते हैं उसके लिए। मेरे हिसाब से तो ये गेम हमारा है कोपेनहेगन वाला, वी शुड विन इट, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रफली समझ लीजिए फर्स्ट हाफ वी मे नॉट किल द गेम इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन हम इवेंचुअली 2-1 3-1 जीत जाएंगे, मेरा ये सोचना है। अगर हम उसी तरह खेले जिस तरह हमने हमारी मेन टीम खेल रही है, जिसके लिए इतनी तारीफ हुई है हमारी मेन टीम की रिसेंट टाइम्स में, मेरा सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ये रहा है कि इवन दो पिछले मैच ने मैटर नहीं किया, मुझे जेम्स और मैकटोमिने के परफॉर्मेंस देख के बुरा लगा।
ये प्लेयर्स की वैल्यू ज्यादा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज हमें अपने आने वाले मैचेस के लिए एक स्क्वाड डेप्थ चाहिए और इन प्लेयर्स का परफॉर्म करना जरूरी है। कोपेनहेगन वाले मैच में या चलो ठीक है, जो इवेंचुअली आने वाले मैचेस में ये प्लेयर्स हमें ऐसे चाहिए जो सब्स्टिट्यूशन आकर इम्पैक्टफुल रह सके। तो फ्रैंकली मेरे हिसाब से कोपेनहेगन वाला गेम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी शुड विन इट एंड वी शुड गो विद द सेम टीम दैट जो पिछले कुछ मैचेस प्रीमियर लीग की लास्ट मैचेस खेली है, जो टीम हमारी फॉर्म में है। होपफुली रैशफोर्ड को रेस्ट मिला, ब्रूनो को रेस्ट मिला होगा इस दौरान कि वो आकर इम्पैक्ट क्रिएट करें एंड पॉग्बा को रेस्ट मिला होगा कि जो रेस्ट जरूरी था, तो दे कैन गेट बैक अपने फॉर्म में। हाँ, यूरोप है, अलग बॉल गेम है, डिफरेंट ऑलटुगेदर, लेकिन मुझे फ्रैंकली इस गेम के लिए कोई बुरा फीलिंग या डर नहीं लग रहा। बट हाँ, एज लॉन्ग एज हम अपनी इंजरीज ना बढ़ाएं, हेल्थ इंटैक्ट रहे और डिसेंट गेम खेलें, ये गेम मुश्किल नहीं लग रहा। अनीक, हमने ना ये 2-3 साल हुए हैं जो इसमें हमने देखा ना कि यूनाइटेड जब यूरोप पे जाता है, चाहे बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, बहुत से समय हमने देखा है कि जो एवरेज प्लेयर्स भी होते हैं ना, वो भी लगते हैं जैसे ये मेसी हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको ड्रिबल पास कर जाते हैं, आउट मैन्यूवर कर जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ओली इस नजरिए से यूनाइटेड को बाहर ले आए हैं या हम अभी भी इस प्रोसेस में हैं? आई थिंक हम उस प्रोसेस में ही हैं फिलहाल, एंड प्रोसेस का एक ही वे आउट है कि जो आपके पास गिवन प्लेयर्स आर, उनको आपको खिलाना पड़ेगा, यूरोप का एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो दो आई वुड लाइक टू एग्री विद मुशी, बट अबाउट द स्क्वाड एंड कौन खेलेगा कोपेनहेगन मैच में, तो मुझे लगता है कि कोपेनहेगन में भी उन्हें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं एंड कुछ बेंच प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। मिक्स एंड मैच की पॉग्बा भी खेले एंड ऊपर मार्शल भी खेले या रैशफोर्ड खेले, ताकि सबको चांस मिले, थोड़ा सा मूवमेंट रहे, सबको गेम टाइम मिले एंड यूरोप में खेलने का चाहे कैसे भी ओपोनेंट हो, एक मोटिवेशन एंड एक फील अलग होता है, तो वो बाकी प्लेयर्स को भी मिलना चाहिए। बिकॉज उसके बाद जो 2 मैच होंगे, बिकॉज मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कोपेनहेगन मैच हम जीत जाएंगे इररिस्पेक्टिव की कौन सी टीम खेलती है, हमारी फर्स्ट टीम या सेकंड टीम। तो उसके बाद जो 2 मैच होंगे उसमें हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे एंड उसमें मेन टीम खेल रही होगी, तो इसमें थोड़े से और प्लेयर्स खेले ताकि उनको एक यूरोपियन फुटबॉल का एक बेसिकली ऑरा मिले। इंद्रशीष, जिस तरीके से अनीक बात कर रहे हैं कि यूरोपियन एक्सपोजर धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, क्या पता यूनाइटेड की गाड़ी पटरी पे आ जाए यूरोप में एक अपनी स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर पे, जो पोस्ट सर अलेक्स फर्गुसन शायद हमने देखा ही नहीं है, इवन जोसे मोरिन्यो के सीजन में भी जब हम यूरोपा लीग जीते थे। आप इस कोपेनहेगन मैच को एज अ फैन कैसे एंड होते हुए देखना चाहते हो? मतलब एक किस तरीके से कि ताकि एक मैसेज आए सेमीफाइनल में यूनाइटेड रेडी है। देखिए, ऑब्वियसली एज अ फैन मैं चाहता हूँ कि मेरा टीम जीते, ये नो डाउट है, लेकिन मेरे को एक डर लग रहा है कि कोपेनहेगन सिट बैक करेगा, क्योंकि यूनाइटेड एज अ टीम स्ट्रांग है उससे, और अगर सिट बैक करेगा, अगर और ये एक ही वन लेग का गेम है, तो अगर मान लो कि 0-0 हो गया कि 1-1 हो गया, तो ये गेम पेनल्टीज में चाहते हैं। जो इस सीजन में अभी तक यूनाइटेड एक भी मैच पेनल्टीज में नहीं गया, तो कोई भी प्लेयर एक्सपीरियंस नहीं है, तब पेनल्टीज का एक्सपीरियंस में हम लोग एकदम एट पार हो जाएंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को जैसे पता होगा 2018 वर्ल्ड कप में स्पेन वर्सेस रशिया का मैच जैसे हो जाएगा, तो मेरे को वही डर लग रहा है। और अगर टेगिया गोल पे खेले तो उसका पेनल्टी का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। तो एक ही अगर अब मेरे को पूछोगे तो मेरे को एक ही डर लगता है कि गेम पेनल्टीज में ना जाए, क्योंकि आगे वाला टीम सिट बैक करेगा और हम लोग का जो इस बार टॉप हम लोग का जो फर्स्ट टीम है उसका एक ही थोड़ा सा अगर माइनस पॉइंट देखे, तो अगर ओपोनेंट टीम सिट बैक करता है तो थोड़ा इनको गोल करने में परेशान होता है हम लोग का फ्रंट थ्री। तो यही एक दिक्कत का बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगता है कि यूनाइटेड को जीतना चाहिए। मुशीर, आपको क्या लगता है कि हमें कप कंपटीशन में ढैया के साथ जाना चाहिए या हमें रमेरो के साथ जाना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। जैसे कि आपने स्टार्ट में बोला कि मैं ढैया को बोल रहा हूँ कि ढैया अच्छे फॉर्म पे, आपने जस्टिफाई किया उसको। ढैया को जस्टिफाई करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होनी चाहिए जिस हिसाब से खेल रहे हैं, बट समय ऐसा आ गया है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, किसको पिक करना चाहिए? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ढैया फ्रैंकली
एज ब्रिलियंट एंड लेजेंडरी जिन्होंने परफॉर्मेंसेस 3-4 साल में दी है हमारे लिए, इस वक्त डिपेंडेबल नहीं है. वेरी मतलब इट ब्रेक्स माय हार्ट टू से दिस, लेकिन नहीं है. बटर फिंगर्स वाली सिचुएशन उनके साथ है, फॉर्म डाउन है, कंसिस्टेंसी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है उनका. ऑन द अदर हैंड दैट वे आई वुड से रोमेरो, बट ऑन द अदर हैंड रोमेरो का भी हमने देखा नहीं है. मतलब द फैक्ट कि रोमेरो पूरे सीजन खेले ज्यादातर अभी रिसेंट टाइम्स में खेले नहीं है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. मतलब इन सेंस कि उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं पता कि क्या पता उनका भी फॉर्म का भी आइडिया है नहीं. ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये सिर्फ कोच को और प्लेयर को पता है, किसी फैन को आइडिया सच होता नहीं क्या चल रहा है. बट आई वुड फ्रैंकली से कि इस पॉइंट पर आई वुड से रोमेरो शुड बी गिवन अ चांस टू कि वो खेलें और नेक्स्ट फ्यू मैचेस उनको खेला देना चाहिए. इट्स अ रिस्क, इट्स अ गैम्बल, लेकिन मेरे हिसाब से रोमेरो शुड टेक अप. मतलब we can still see that in the next game. Let's see how Romero, he should start. अगर उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है, डिप होता है या शेकी होता है तो क्वेश्चन अलग है. बट मेरे हिसाब से रोमेरो डिजर्व्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस इस बार कोपेनहेगन वाले गेम में. और ऐसे इंद्रजीत ने बहुत सही कहा कि वो लोग सिट बैक करेंगे, ये बात तो मैं मान रहा हूँ बिल्कुल, कि सिट बैक करेंगे और काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेंगे. तो चांसेस कि भाई 1-on-1 इस वक्त आए, इस वक्त डाहिया 1-on-1 में भी यूजुअली बहुत बेहतरीन शॉट स्टॉपर थे. अभी मुझे रिसेंट टाइम में तो कोई सेव याद नहीं उनका 1-on-1. तो हाँ, मेरे हिसाब से इट शुड बी रोमेरो. डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं भी कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं विद स्ट्रॉन्ग वो बोल रहा हूँ, बट मैं आई वुड पिक रोमेरो ahead of David. अनिक, आपको क्या लगता है, जैसे इंद्रशीष और मुशीद ने एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट टच किया कि जो कोपेनहेगन है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर के साथ आएगा. यूनाइटेड बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दे सकता है अटैक माइंडेड अप्रोच से टू ओपन अप देयर स्पेसेस. तो इस चक्कर में कौन सा प्लेयर हो सकता है जो ऑली के लिए सबसे एक एसेंशियल टच देगा ताकि वो हम इस गोल की जो गुत्थी है इसको सुलझा सके और ज्यादा से ज्यादा गोल मार सके, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके. पॉग्बा एंड ब्रूनो का जो कॉम्बिनेशन है वो इसका सोल्यूशन हो सकता है, लिंक्ड अप विद मार्शल ऑफ कोर्स. बट देन वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन पॉग्बा एंड ब्रूनो. इसलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रूनो ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हैं इस सीजन में, काफी अच्छा खेल चुके हैं, तो आई थिंक एक और कॉम्बिनेशन देखने के लिए पॉग्बा और को मिडफील्ड संभाल के I would like to have McTominay again in the match, and Martial को start करना चाहिए for sure इस वाले में. Martial and Rashford को start करना चाहिए इस वाले में. I think that will be a good thing. जैसे पेरेरा का उन्होंने बोला कि जैसे इंद्रजीत ने बोला कि उस दिन अच्छा खेले, वैसे I think उनको भी एक और चांस मिल सकता है. एंड फॉरवर्ड रन जाएंगे यहाँ, साका और पेरेरा का फॉरवर्ड रन होगा तो एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है. कोपेनहेगन विल सिट बैक, बट मेरे हिसाब से वी हैव इनफ फायर पावर उसको ब्रेक करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए. एंड जैसे कि आई मीन इट्स मोर देन इट्स नॉट अ आइडल यूरोपियन, आई मीन यूरोपा कप एनीमोर. इट्स मोर लाइक अ टूर्नामेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. होम लेग और अवे लेग है नहीं. सो लेट्स टेक आवर चांसेस एंड गो फुल आउट अटैकिंग. 8 टीमें बच गई है यूरोपा लीग में. अब क्वार्टर फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए हैं. सभी की 8 टीमें अब क्लियर है सभी को. तो ओपोनेंट्स के बारे में बात करना भी जरूरी है क्योंकि सेमीफाइनल्स, फाइनल्स 3 ही तो मैच दूर है हर टीम इस टाइटल को जीतने के लिए. कुछ के लिए तो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन भी है, तो इट मैटर्स मोर. इंटर मिलान का मैच है अगेंस्ट बायर लेवरकुसेन. सभी से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्विक रिएक्शन में कौन जीतेगा इस मैच को स्टार्टिंग में? इंटर मिलान. मुशीर, इंद्रशीष, इंटर मिलान. और एक और मैच है शाख्ता वर्सेस बेसल. तो अनिक किसको देखते हैं, शाख्ता या बेसल? या बेसल. मुशीर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने दोनों परफॉर्मेंसेस देखे नहीं है इस सीजन, तो मेरा कोई भी कमेंट वुड बी अनफाउंडेड. लेकिन मतलब I would in that context very blindly support what Anik said, Basel, because जो उनके टीम मैंने otherwise
पिछले कुछ 1-2 सीजन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, बट हाँ, आई एम नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड दिस गेम। इंद्रशीष मच बेटर लगता एक तरीका ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग में बहुत ही परेशान नहीं की लास्ट, अगर आप लास्ट मैच भी देखोगे तो काफी क्विक टीम है, काफी फास्ट टीम है। ये तो है भैया, वोल्सबर्ग को हरा रहे हैं आप, वो भी 3-0 से, रेड कार्ड अपने आप भी ले रहे हैं और दूसरे भी रेड कार्ड ले रहे हैं, तो कुछ तो होगा ही होगा। और एक और मैच है जो कि बहुत ही सविया वर्सेस हमारे पास है, सविया वर्सेस वोल्वरहैम्पटन वंडरर्स। तो कौन देखते हो, कौन जीतेगा इसमें? अनिक अच्छा सॉरी, आई वुड लाइक टू सी वोल्व्स, बट मुझे लगता है सेविया जीतेगा इसमें। मुशीर क्राउन किंग्स ऑफ यूरोपा, सेविया 5 टाइम विनर्स। इंद्रशीष I think कौन जीतेगा? apart from Manchester United, my second best favorite team is Wolves, so I am supporting Wolves. I want them to win. Don't get me wrong, I would love to see I Wolves. hope Even I Don't would get me like wrong, I would love to see Wolves qualify, लेकिन हाँ, I have for the sure. यार एक बात तो कमेंडेबल है बोलने वाली कि भाई हमको लग रहा था कि किसी भी टीम के लिए फर्स्ट टाइम यूरोपियन कंपटीशन प्रीमियर लीग को साइमल्टेनियसली लेना बहुत टफ है, बट जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो एक कमेंडेबल अप्रोच दिखाता है। और Pat on क्योंकि the इस back. बार आई मीन सिर्फ एक ही मैच है और होम और अवे नहीं है, तो वोल्व्स के पास चांस है, एक Chance है, बिल्कुल। चांस है। हाँ और एक स्लाइटली डिबेट करते हुए मेरा एक पॉइंट और मैं इसमें अपने कमेंट्स में ऐड करना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव पॉइंट जो हमारे लिए है हाँ कि हमारी मिडफील्ड स्पेसिफिकली यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम मैटिच, ब्रूनो, पोग्बा के साथ जाते हैं, उतरते हैं, ब्रूनो हैज प्लेड यूरोप और मतलब खेले हुए हैं, और पोग्बा नेचुरली खेले हुए हैं, और मैटिच भी खेले हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम रियलाइज नहीं कर रहे। और दिस विल हेल्प के जो प्लेयर्स के पास स्पेशली यूरोपा में, कि जिन प्लेयर्स के पास यूरोपा का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं, लेट्स से वैन बिसाका, इनको यूरोप कॉम्पिटिशंस का, यूरोपियन कॉम्पिटिशंस का एक्सपीरियंस विद अदर एक्सपीरियंस मिडफील्डर्स, कि हम लोग मिड में बॉल लूज ना करें, यूरोप के गेम के स्पेसिफिकेशन समझे, तो ये मेरे लिए मेरे हिसाब से फायदा है यूनाइटेड के लिए, एंड हमारे पास एडवांटेज है बहुत ज्यादा। कौन सी टीम आप लोग देखते हो जो कि लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उनके एम टू ड्रिंक द वेसल ऑफ ग्लोरी इन द यूरोपा लीग स्टार्टिंग द लीग? इंटर मिलान, बिकॉज हंगर होगा, एक्स यूनाइटेड प्लेयर्स का एक हंगर होगा टू परफॉर्म वेल अगेंस्ट देयर फॉर्मर क्लब। मुशीर, आप किस टीम को देखते हैं यूनाइटेड को Frankly, सबसे if ज्यादा? we ever do come against Sevilla, अगर हम लोग फाइनल तक गए सेविया, आई थिंक बीच में पहले सेविया के आने के चांसेस सेमीफाइनल में सेविया आ जाएगा, यस। हाँ, बट मेरे हिसाब से सेविया वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट ओपोनेंट जिनको हराने के लिए, और स्पेशली यूरोपा में, नॉट जस्ट क्योंकि वो यूरोपा में अच्छे हैं, सब तो एक अलग बोलने वाली चीज है, लेकिन जैसा जिस तरह ये कप खेलता है, जिस तरह उनके फॉर्मेशंस, अटैक्स हैं यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में, वेदर इट्स यूसीएल और यूरोपा, और जिस तरह की उनकी गेम्स रही हैं रिसेंटली, आई वुड से कि मोर देन इंटर सेविया दिक्कत दे सकती है, और हाँ मतलब एक्चुअली सेविया। इंद्रशीष, आप किसको देखते हैं? ऑब्वियसली इंटर मिलान, उसके साथ वुल्व्स, तो ये दोनों टीम जो होता है, क्योंकि इंटर मिलान के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, लॉटारो मार्टिनेज है, जो अभी तक तो ये टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर्स हो उसमें सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर अभी लॉटारो मार्टिनेज है, और मतलब अभी तक जो बचा है यूरोपा में, तो उसमें से अगर आप बेस्ट प्लेयर को ढूंढे तो अभी फॉर्म के हिसाब से लॉटारो मार्टिनेज है। और वुल्व्स के साथ हम लोग 2 मैचेस खेले प्रीमियर लीग में, 2 मैचेस में भी वो लोग ज़्यादा बेटर खेले हम लोग से, अगर आप देखें तो वुल्व्स हम लोग के साथ काफ़ी अच्छे परफॉर्म करता है, तो ये जो सिचुएशंस आ रही है कि वोल्वरहैम्पटन वंडरर्स को देखना है कि हमारा चैंपियंस लीग बर्थ इससे एक निकल सकता है नेक्स्ट सीजन के लिए, इंटर मिलान की लिए प्राइड है, प्रेस्टीज है, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तो मास्टर्स हैं इस कंपटीशन के। तो अगर ये यूनाइटेड जैसे कैसे जीत जाता है, तो ओले गनर सोल्शायर के करियर में आप इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देते हैं गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट सीजन?
I call it a project होने के लिए it will be a good start for the project. इस टीम में मैक्सिमम प्लेयर्स ने कभी ट्रॉफी नहीं उठाई है, तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक कप उठाना, कप जीतना एंड कप पिकअप करना। यंग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इट्स अ मस्ट विन। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इवन एफ ए कप में हमने क्यों नहीं ट्राई किया था, बिकॉज एफ ए कप जीतना ही बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए एंड ओले के लिए काफ़ी चीज़ें ईजी रहती। पर ठीक है, ओले शायद सेफ खेल प्रीमियर लीग पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ खेलना चाहे एंड ही प्लेड द सेकेंड टीम विच डिडंट वर्क फॉर अस, बट इट इज़ इट्स अ मस्ट विन फॉर अस। एंड टीम मैच की बात है, बस टीम मैच हम इजीली इसको होल्ड अप कर सकते हैं, अपने फोकस को होल्ड अप कर सकते हैं, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन को। सो लेट्स गो आउट एंड विन इट। पॉल पोग्बा ने चैंपियंस लीग फाइनल हारा था यूवेंटस से, जिसमें लगता था कि क्या पता वो ड्राइव कर जाए उनको उनके थर्ड यूरोपियन टाइटल की तरफ, बट जो हो नहीं पाया। उसके बाद सीन आता है यूरोपा लीग में, बट क्या उसमें उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन था हमारी लीग जीतने में? क्योंकि मिकितारिन बहुत ही ज्यादा गोल मार रहे थे और सभी को पता कि फाइनल में मिकितारिन जरूर मारेंगे। तो मुशीर, आपको क्या लगता है पॉल पोग्बा, क्योंकि चांसेस उसको मिलने वाले हैं अगर यूनाइटेड मतलब खेलता है सेमीफाइनल फाइनल, तो आप उनकी नजरिए से कैसे देखते हो कि क्या वो अपने बूते हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस यूरोपा लीग कैंपेन कि पोग्बा ने हमें यूरोपा लीग जिताई? पोटेंशियली यस, बिल्कुल। अब तक देखिए, अब तक जो मैचेस रहे हैं यूरोपा के वो अप टू राउंड ऑफ 16 रहे हैं। मुझे ये फ्रैंकली अभी तक, चलो ठीक है, ये वाला मैच भी छोड़ दीजिए। अब आएंगे जो इम्पोर्टेंट, अगर हम जीतते हैं तो हमारे 3 गेम बचे हैं पोटेंशियली, क्वार्टर्स, सेमीज और फाइनल्स। मेरे हिसाब से पोग्बा के पास बहुत पोटेंशियल है। जो आप कह रहे हैं कि जिताने वाला जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं मिडफील्डर, आपने मिकदारिया का एक्सपीरियंस का रेफरेंस दिया लास्ट टाइम से, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल। एंड जिस तरह के पोग्बा पासेस पिक आउट कर रहे हैं, तो मेरे लिए यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल चीज है कि आप कितने बेहतरीन पासेस, थ्रू बॉल्स दे रहे हैं, पासेस पिक आउट कर रहे हैं, अपने स्ट्राइकर्स को आगे बॉल पास कर रहे हैं और गेम रेगुलेट कर रहे हैं। मेरे लिए एक पोग्बा टाइप का प्लेयर इन यूरोप एक बहुत जरूरी, एक बहुत क्रूशियल, एक बहुत इनएलिएनेबल एसेट है। और अब कुछ वैसे तो अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन क्या करेगा, लेकिन पोटेंशियल बिल्कुल है पोग्बा को इस पोजीशन में आने के कि हमें वो यूरोपा जिता दें। नेचुरली मार्शल और ब्रूनो को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, मैगवायर को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा इस चीज को सक्सेसफुली पहुंचाने में। लेकिन पोग्बा इन माय ओपिनियन जिस फॉर्म में है और जिस जो पोटेंशियल है, बस एक चीज है जो पोग्बा ने पिछले आखिरी कुछ मैचेस में पिकअप की थी, वो बॉल बहुत इजीली लूज कर रहे हैं एट टाइम्स, और पासेस थोड़े, मतलब शॉर्ट पासेस में थोड़े एरर्स कर रहे हैं। ये एरर्स ना हो और ही डज व्हाट ही केप्ट डूइंग। मैंने पहले भी रेफरेंस किया था कि पोग्बा का एक पास टॉटनहम वाली गेम में, पहला गेम आफ्टर लॉकडाउन, पोग्बा ने एक बहुत जबरदस्त पास दिया था रैशफोर्ड को, तो कन्वर्ट नहीं हो पाया। पोग्बा ने इस चीज को रिपीट भी किया आगे मैचेस में, कुछ गोल्स हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन इस तरह रहा। देन पोग्बा, आई एम फेयरली सर्टेन, कैन पोटेंशियली विन अस। पोग्बा का फटीग हो सकता है, जो लास्ट मैचेस वो मिस कर रहे थे, आई थिंक वो फटीग के वजह से भी हो सकता है। आई मीन इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबली, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ये फटीग पॉसिबिलिटी तो बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करता है और पर्टिकुलरली अनसंग तरीके से प्ले करता है, क्योंकि कई बार हमको भी पता नहीं होता है कि प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है जब एक फटीग एक फैक्टर जब दूसरे लेवल से प्ले करता है, क्योंकि एक हिडन फैक्टर होता है ये। एक बात इसमें आती है हमारे सामने कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे मैंने बताया कि फेयरफुल अप्रोच के साथ जाता है, उसके चक्कर में कुछ प्लेयर हाइड होते हैं। तो हाइड होने के चक्कर में इंडस्ट्री होता क्या है कि हमारे प्लेयर्स अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, कुछ प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म चल जाता है क्योंकि दूसरे प्लेयर चांस ही नहीं लेते। क्या आपको लगता है कि हम प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड एंड ऑल, दे विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, या हमको इसमें भी नेक्स्ट सीजन का वेट करना है? I think everyone wants to take responsibility. सब कोई कोशिश करता है कि अपना टीम के लिए बेस्ट गेम खेले।
सब कोई चाहते हैं कि टीम के लिए ट्रॉफीज विन करे, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई बात ही नहीं है। अब बात होता है टैक्टिक्स का। देखिए अब हम लोग इनिशियली हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे थे। उसके बाद से अब साउथहैम्पटन गेम से देखा कि हम लोग मिडफील्ड में काफ़ी बॉल लूज कर रहे थे, और जैसे ही लूज कर रहे थे तो हम लोग काउंटर पे हम लोग गोल खा रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि अब रैशफोर्ड थोड़ा पीछे आने लग गया, क्योंकि ब्रूनो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, वो पीछे नहीं आता, उतना पीछे नहीं आता है, तो उस हिसाब से रैशफोर्ड को पीछे आना पड़ रहा है थोड़ा। तो वो एज अ थर्ड मिडफील्डर अभी खेल रहे हैं। तो या इट्स ट्रू दैट उसका फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है, वो फिनिशिंग अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये एज अ पार्ट ऑफ टैक्टिक्स भी है कि उतना पीछे आके खेल रहे हैं। तो ये सबका कंबाइंड डिसीजन है इस फैक्टर के लिए, क्योंकि अब देखो ग्रीनवुड आने से पहले तब मार्शियल और रैशफोर्ड था, तो इन दोनों से अटैक पे फोकस करते थे। अब ग्रीनवुड आ गया, अब चारों मिलके अगर अटैक पे फोकस करेगा तो हम लोग के पास बीच में दो सेंटर मिडफील्डर चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि पकड़ लो कि पूरा मैच में बॉल उसको लूज नहीं करना है। अगर एक भी बॉल लूज कर जाता है तो श्योरली बॉल हो जाता है, क्योंकि हम लोग का सेंट्रल डिफेंडर्स भी स्लो है, सीडीएम भी स्लो है, तो इसीलिए फॉर द टीम उसको पीछे आके खेलना पड़ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन क्वार्टर फाइनल्स क्लैश। अनीक, आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, क्या स्कोर लाइन रही? 3-1 इन फेवर ऑफ यूनाइटेड। मुशीर? 3-1 यूनाइटेड। इंद्रशीष? I hope it doesn't go to penalties, because I don't know why I'm having that feeling that ये penalties पे जाएंगे। Frankly बिल्कुल सही, मतलब I think Indashish has the best prediction। हम लोग तो उसमें क्या कहते हैं, इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये वन लेगेड है। अगर टू लेगेड भी होता तो चलो मान लो कि एक दूसरा चांस रहता है, क्योंकि तो इसीलिए जो छोटा टीम है, जो थोड़ा वीक टीम है, वो थोड़ा काफी सेफ खेलेंगे, कोशिश करेंगे पेनल्टीज में लेके जाने के लिए। नहीं, Indashish actually is making a very good point, very good point। चलो भाई पेनल्टी में चले जाता, सब मान लेते हैं, तो पेनल्टीज की प्रेडिक्शन भी बताओ कि भाई क्या होगा उसमें सीन। हम लोग पेनल्टीज में अभी तक पता नहीं, काफी छोटा टीम से हम लोग कभी नहीं जीते शायद। अभी डर्बी काउंटी से भी हार गए थे एफए कप में पेनल्टीज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोग डर्बी काउंटी से हार गए थे एफए कप में पेनल्टीज में। कार्लिंग कप में भी किसी छोटा टीम से हार गए थे। तो पेनल्टीज आई रियली डोंट वांट पेनल्टीज टू गो, बिकॉज़ वी आर रियली वीक, वी आर नॉट स्ट्रांग। ट्रू yeah, and apart from Bruno nobody in the squad was confident to take penalties. So Rashford was missing, Pogba miss कर रहे थे, Martial miss कर रहे थे, so it's a very dicey situation, but I hope that United ये बात सही है। पेनल्टी की जब बात आती है तो फिर बड़ी से बड़ी टीम और स्कूल टीम से स्कूल टीम में, मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि कहाँ किस तरफ जंप, अगर खराब से खराब शॉट भी है और गोलकीपर गलत डायरेक्शन में जंप किया है तो फिर वो गोल है। तो मतलब अनलेस बिल्कुल ही ऑफ टारगेट ना हो, तो बात आपकी सही है। इंडस्ट्रीज हैज अ वेरी गुड पॉइंट टू मेक। एंड प्रेशर हम पे ज्यादा होगा, अगर पेनल्टी पे गए तो प्रेशर हम पे ज्यादा होगा, कोपेनहेगन पे तो प्रेशर नहीं होगा। दे विल कम विद द माइंडसेट ऑफ वी हैव नथिंग टू लूज सॉर्ट ऑफ। True. Are the favorites in India, I so think हम लोग pressure will be on us for sure. पेनल्टी तक ना जाए तो बेटर रहेगा। I think हम लोग पेनल्टी तक नहीं जाएगा। 3-1 या 2-1। मुझे भी लग रहा है कि पेनल्टी तक नहीं जाएगा, मतलब ना जाए तो बेटर। हाँ, Martial will break through, मेरे हिसाब से Martial will score and he'll score 2. I'm hoping for a brace from Martial। देख लो भाई इंद्रशीष, ये तो बता भी दे गोल स्कोरर कौन है। अब अगर पेनल्टी पे गया, मैं भी चाहता हूँ कि पेनल्टीज पे ना जाए, क्योंकि पेनल्टीज हम लोग बहुत ही वीक है। और ऊपर से अगर डेगिया खेले, मेरे को नहीं लगता है कि डेगिया खेलना चाहिए, उसको रोमेरो ही खेलेगा, क्योंकि वो अच्छा अभी जो कप कंपटीशंस में रोमेरो को ही खेलना है, परफेक्ट। नहीं तो चाहिए हमें डेविड या टीम क्रूल या रोमेरो टीम क्रूल, क्योंकि पेनल्टी में वही एक कीपर है शायद, आई थिंक सबको कॉन्फिडेंस दे सकता है आपको कि हम जीत सकते हैं प्रोबेबली। और राइवल्स की बात भी करनी बहुत जरूरी है, उनकी प्रेडिक्शन जाननी भी बहुत जरूरी है। इंटर मिलान के मैच को कैसे देखते हैं आप, कि क्या रहेगा इंटर मिलान वर्सेस लेवरकूसन? प्रेडिक्शन 2-1 सॉर्ट ऑफ स्कोर लाइन में सोचता हूं। मुशीर? इंद्रशीष? 2-1 वेरी क्लोज गेम, वेरी क्लोज। वोल्स वर्सेस सेविया? अनिक? वोल्स वर्सेस सेविया पेनल्टी में जाएगा। उल्टी में जाएगा। मुशीर?
1 Wolves to Sevilla. In the shift. I think 1-0 Sevilla. Shakhtar sorry, versus- sorry, sorry. 1-0 Wolves. Sorry. मुझे लग भी रहा था पूरे मैच पूरे डिस्कशन में बुल्स वुल्स करते रहे। 1-0 Wolves. पाला sorry. पासा पलट दिया भैया आपने end में। नहीं, नहीं। चलिए लास्ट मैच रह गया है बेसल वर्सेस शाख्तार या शाख्तार वर्सेस बेसल। कौन अनिक? जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया है 1-0 अगर बेसिल हो जाए वही बहुत बड़ी बात है जो बहुत ही मुश्किल है, बट एवर आई एम बीइंग एवर ऑप्टिमिस्टिक वैसे मैंने बोल दिया तो 1-0 तो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। बेसिल हारेगा तो बहुत ही बुरी तरह से हारेगा। मुश्किल। जब मैंने लास्ट टाइम बेसिल बोला था मैं ये दिमाग में बिल्कुल निकल गया दिमाग से कि शाख्तार हैड मतलब सिटी को परेशान किया था जब किया था, बट आई वुड स्टिल से बेसिल ऑन पेनल्टीज। बेसल ऑन पेनल्टीज इन द शिफ्ट। 2-0 Shakhtar. थैंक यू फॉर वॉचिंग रेड डेविलरी, आपका अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन चैनल विद द इंडियन फैन पर्सपेक्टिव। जाने से पहले प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ढेर सारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बातों के साथ। तब तक के लिए ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।